नूतन वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। 2023 का वर्ष संपन्न होकर 2024 का वर्ष आरंभ हो रहा है। चारों दिशाओं में जल्लोष का वातावरण है। नूतन वर्ष के आरंभ की खुशियां लूटने के लिए सारी जनता आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। परंतु मनुष्य जीवन के दुर्लभता के विषय में जो लोग गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं, उनके लिए ये केवल जल्लोष का विषय नहीं है। मन और बुद्धि के साथ आत्मा की गहराइयों में जाकर चिंतन करने का यह समय है। पूर्व वर्ष का संपन्न होना एवं नूतन वर्ष का आरंभ होना हमें बहुत गहरी शिक्षाएं देता है। जीवन का एक और वर्ष समाप्त हो चुका है, जो फिर कभी किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आ सकता। एक और वर्ष से हम मृत्यु के अधिक निकट आ गए हैं। स्थिर गति से समय आगे बढ़ रहा है। विश्व की कोई भी शक्ति इस समय की गति को ना धीमी कर सकती है, ना रोक सकती है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि, मैं स्वयं काल हूं और काल के रूप में सबसे सब कुछ छीन लेता हूं। इसमें भी एक रहस्य की बात है। काल के रूप में श्री कृष्ण केवल भौतिक चीजों को ही छीन लेते हैं, जैसे कि यौवन, शक्ति, स्मृति, फूर्ति, ज्ञान इत्यादि। पर आध्यात्मिक स्तर पर की हुई कोई भी प्राप्ति समय के साथ नष्ट नहीं होती। हम सब नूतन वर्ष के आरंभ के साथ एक वर्ष से वृद्ध होंगे, पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्षीण नहीं होगी। वह और अधिक वृद्धिंगत होगी अगर हम उसके अनुकूल संकल्प करेंगे तो। पिछले वर्ष में की हुई गलतियों पर चिंतन करना है, ताकि इस नए वर्ष में हम वही गलतियां नहीं दोहराएं। आध्यात्मिक उन्नति के नए संकल्प लें, जैसे नाम जप के विषय में, सत्संग के विषय में, तीर्थ यात्रा के विषय में, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के विषय में, इत्यादि इत्यादि। जो मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में हैं, वे सोचते हैं कि एक वर्ष बीतने से हम भगवान के और निकट आ गए हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का क्षण भक्तों के लिए भगवान से मिलन का क्षण होता है। वो क्षण अब 1 साल से और निकट आ गया है। इस तरह से ये नूतन वर्ष बहुत शुभ है। आध्यात्मिक उन्नति के नए नए द्वार खोलने वाला है। इस नूतन वर्ष की संध्या को वैष्णव भक्तों के संग भजन कीर्तन में मग्न होकर बिताना चाहिए। उन्नत चेतना से नव वर्ष का स्वागत करना चाहिए। अपनी चेतना को दिव्य ओज से परिपूर्ण रखने से नव वर्ष की इस शुभ घड़ी से हम अनंत लाभ ले सकते हैं। भगवत चेतना को उन्नत किए हुए स्थिति में जब हम इस नूतन वर्ष का आगमन का उत्सव मनाएंगे, तो न केवल हमें उसका लाभ होगा, पर हमारे साथ साथ पूरा विश्व इसका लाभार्थी बनेगा। स्वार्थ के साथ परमार्थ भी सिद्ध होगा। आइए नूतन वर्ष के आगमन के साथ तेज प्राप्त करें, ओज प्राप्त करें, उत्साह प्राप्त करें, भगवान के विषय में अनुकूल संकल्प करें, ताकि मनुष्य जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। हरे कृष्ण।